हमारे इस इदारे में आए हुए हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान आली जनाब तुशी गाज़ी साहब और हमारे रोटेरियन अवेस साहब और हमारे सखर के रोटेरियन खैरपुर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम तो मैडम ने कहा, मैं कुछ अपनी मेमोरीज जो जापान में थी वो थोड़ी पेश करना चाहूँगा कि मैं जब जापान गया तो उसके बाद क्या असरात मरतब हुए। 91 में मुझे जापान बुलाया गया था एज शाही मेहमान की हैसियत से, और उस वक्त शाही महल में जिस हस्ती ने हमारा इस्तेमाल किया था, जिसने हमारे साथ कंपनी की थी, वो मौजूदा जो इस वक्त में किंग है जापान के, नीरोहितो साहब, आली जनाब नीरोहितो साहब ने हमारा इस्तेमाल किया था और हमारी उससे कचहरी कंपनी हुई थी। और मैंने जापान के काफ़ी सिटीज़ घूमे, टोक्यो, हिरोशिमा, योकोहामा, क्योटो, ये सारे मैंने घूमे थे। और जापानी नौजवानों से हमारी 14 दिन तक मुलाकातें रही, कंपनीज रही, और जापानी कल्चर और हमारी कल्चर पर बड़े डिस्कशन हुए। और मैं पूरे जापान में मैं वाहिद शख्स था जो पूरे जापान में 14 दिन तक अपने ड्रेस में था, जो हमारी कल्चरल ड्रेस जिंदगी है। तो उसमें यह हुआ कि काफ़ी जापानीज, मैं जहाँ भी जा रहा था वहाँ पर मुझे जापानीज स्टूडेंट मिल रहे थे, वो चाहे नेशनल डाइट हो, आशी अखबार का दफ्तर हो, या कमाकुरा में बुधार का मुनिस्पा हो, जहाँ भी मैं गया मेरे साथ थे। उस वक्त काफ़ी बच्चों ने बेताब फोटोग्राफी की और वो बहुत खुश हो रहे थे मुझे उस ड्रेस में देखकर। जापान से जो मुझे मोहब्बतें मिली, मैं 3 दिन एक घर में रहा योकोहामा सिटी में। उस घर के मालिक का नाम था साबरो साकागिबारा और उसकी बेगम थी युकिको। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, माँ और बाप का जो प्यार दिया मैं वो आज तक नहीं भूल सकता। जो होम स्टे हमारा हुआ था योकोहामा सिटी में, मैंने उनसे मेरी खतो किताबत थी, मगर अचानक जब एक खत पहुंचा तो वो वापस आ गया कि वो शहर छोड़ चुके हैं या घर छोड़ चुके हैं। उसके बाद मेरा रब्ता नहीं हो सका साबरो साकागिबारा की फैमिली से। जब वो मेरी अम्मी युकी को जब मुझसे खुदाफिज कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। 3 दिनों में इतनी मोहब्बत हो गई थी मुझसे, लेकिन जाने तो मैंने यहाँ आकर मैंने ये बुक लिखी, मैंने यहाँ बुक लिखी और ये मैंने बुक डेडिकेट की द पीपल ऑफ जापान, जो मोहब्बती भी है और मेहनती भी है, मोहब्बत करने वाले भी हैं और मेहनत करने वाले भी हैं। क्योंकि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिरा था उसके बाद बहुत ही मुश्किल हालात थे, और उन मुश्किल हालात में जो जापान बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर उभर के आया। इस वक्त पूरी दुनिया पर उनका राज है, राज भी मोहब्बत वाला राज है, कोई वो दाबे वाला राज नहीं है। मोहब्बतें जीती है जापान ने। तो ये जो मैंने बुक लिखी और ये जब बुक लेकर मैं जापान कौंसलेट गया तो अताका साहब से मुलाकात हुई। अताका साहब ने कहा कि हम 1 माह के बाद एक बहुत बड़ा मेला करने वाले हैं। उस मेले का नाम है माउंट फिजी का माई कराची। 2004-5 में हुआ था ये दानिशगाह कराची में। तो वहाँ इस किताब की रुनमाई PGCA ने करवाई थी 2004 और 5 के दरमियान। 15 साल हो गए इस किताब को रुनमाई किए हुए। मैं जापान कौंसिल का और PGCA का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इस बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी करवाई थी। जापान से आए हुए मुझे पूरे 30 ईयर्स हो गए हैं। मैं 91 में गया था, अब 2021 है, और 30 सालों में जापान कौंसलेट ने मेरे साथ राब्ता नहीं तोड़ा। खासतौर पर अताका साहब जो मोहब्बतें हैं मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि जापान कौंसलेट में आए दिन मैं जब जाता था तो मुझे छोड़ जाता था कि तुम वाहिद बंदे हो जो दूर से आए हो, बाकी सब लोकल आए हैं। तो अताका साहब ने जो पाकिस्तान और जापान की जो दोस्ती में जो किरदार जो रोल प्ले किया है वो नाकाबिल फरामोश है। और मैं जब पाकिस्तान आया 91 से लेकर 2021 तक मेरे 200 के करीब टेलीविजन इंटरव्यू हुए हैं, PTV पर से लेकर आज जितने भी चैनल से हुए हैं। और मेरे 200 इंटरव्यू में कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें मैंने जापान का जिक्र ना किया हो। आपने मुझे एक मरतबा जापान बुलाया था और कौंसलेट बार बार बुलाती है, मगर वो जो मोहब्बतें जापान ने हमें दी, जो इज्जत दी, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और आज ये आप जो यहाँ आए हैं वो उसकी कंटिन्यूटी है। और जब तक मैं जिंदा हूँ आपके जो भी आपकी तरफ से जो भी प्यार मिला है, जो मोहब्बतें मिली हैं, वो इसी तरह हम हर स्टेज पर गाते रहेंगे।
और मैं आपको यहाँ अपने इदारे में वेलकम करता हूँ। मेरी 30 सालों से ख्वाहिश थी कि जब मैं वहाँ गया था तो उनको भी यहाँ आने चाहिए। तो ये ख्वाब मेरा 30 ईयर्स के बाद मैं सर गया था। मैं गया था अक्टूबर 91 में। मेरा आपकी बहुत मेहरबानी, आप यहाँ पर आए। और ये आपने शायद किताब देखी होगी। इसमें मेरी हमारे सारी पिक्चर्स है वहाँ के बादशाह के साथ, अली जनाब नीलोटो के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए।